सरकार की तरफ से जारी हो चुका है ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन। आज वो दिन जिस दिन से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। मन में कई तरीके के प्रश्न होते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय हम लोगों को उन बातों का ध्यान देना होता है। सबसे बड़ा प्रश्न तो छात्रों के लिए फॉर्म भरते समय जो बनेगा वो ये, किस जोन से फॉर्म भर दें कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो। मैं आपको पिछले कई ग्रुप डी के पेपर के आधार पे आपको वो जोन बताऊंगा। एक बार मेरी उन जोन की न्यूज पे जरूर गौर फरमाइएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि जनरल इंफॉर्मेशन आपको हर कोचिंग संस्था, हर टीचर दे देंगे। थोड़ा जोन वाले में मेहनत लगता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप सभी को बधाई हो ग्रुप डी की वैकेंसी आने के लिए। आज आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आउट हो चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, सरकारी वेबसाइट पे। तब मैं आपके सामने आया हूं, मैं उससे पहले आने का मुझे जरूरत नहीं लगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 23 जनवरी आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज से आपकी ये डेट क्या हो चुकी है मेरे भाई? स्टार्ट 23 जनवरी शुरू। ये हो गया आपके फॉर्म भरने की डेट शुरू। तो बधाई हो, फॉर्म भरिए। 22 फरवरी लास्ट डेट है, लेकिन बहुत गलत करोगे अगर 22 फरवरी का वेट करोगे। लल्ला ये लास्ट डेट है, इसका मतलब मैं तो यहां आपके लिए कहूंगा भाई 15 फरवरी तक भर लेना ना, 15 फरवरी तक भर देना। इस 22 फरवरी का वेट मत करना। ऑनलाइन फीस के लिए अंतिम तिथि, वो जो लोग ऑनलाइन फीस जमा करते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 24 तक कर पाएंगे। फॉर्म में करेक्शन, लेकिन करेक्शन भी सुन लो, अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती कर देते हैं तो आपका प्रति करेक्शन 250 रुपया लगेगा। और सर क्या कितनी बार हम करेक्शन कर सकते हैं? मान लीजिए एक बार नाम के स्पेलिंग में गलती हो गई, एक बार मेरे मन में आया यार जोन बदल दो, कई बातें मन में आती है ना, तो जितनी बार करेक्शन करोगे उतनी बार 250 रुपया लगेगा। लेकिन चलिए रिलैक्स तो हैं, रिलैक्स तो है कि सर 250 रुपया लगेगा फॉर्म करेक्शन में, लेकिन प्रति करेक्शन मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्रति बार आपको यह देना पड़ेगा। 20 बार करेक्शन करो तो 20 बार अलाउड हो, लेकिन 20 बार 250 रुपया लगेगा, इसलिए यह गलती मत करना। अच्छा सर, अगले पॉइंट पे आते हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसी, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लेंस देख लेते हैं। सर पदों की संख्या कितनी आई है? करीब करीब 32,438। अब 32,438 पद ये आए हैं आपके लिए, 32,438 पद। 18 से 36, लेकिन ओबीसी के लिए वो और छूट है, एससी एसटी के लिए और, मतलब इन जनरल कंडीशन हमें नहीं लगता है कि आप में से कोई भी 18 से 36 के अंदर नहीं आता है। मतलब इस बार पापा को भी नौकरी मिल जाएगी अगर तैयारी कर रहे होंगे, और बेटा जी को भी नौकरी मिल जाएगी अगर तैयारी कर रहे होंगे। पापा जी, बेटा जी, सब लोग। आप एससी एसटी ओबीसी में जाके देखिए, 40 साल प्लस तक ये 5-5 साल जोड़ने पे चला जाएगा। खैर, तो उम्र वाली क्राइटेरिया हम लोग की हो गई सर। अगले पे आएंगे। एक बात आपको बता दे रहे हैं कि उम्र के लिए, ठीक है ना, उम्र के लिए आप लोग बहुत ध्यान से दे करके करिएगा, ठीक है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओन मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर जो हो कोशिश करिएगा वो ना बदले आपके ज्वाइनिंग तक। जो मोबाइल नंबर डालिएगा, वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी, आपकी जो ईमेल आईडी है लल्ला, वो भी कोशिश करिएगा ना बदले, नहीं इनमें परिवर्तन नहीं हो पाता है। लिखा है कि पूरे भर्ती के दौरान मम्मी पापा का मोबाइल नंबर अगर आपके पास नहीं है तो पापा का दे दीजिए। नहीं, याद रखना, जब आप पहले इसके फॉर्म भरने में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के समय जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो अपने पास अपना संभाल करके रखना। आरआरबी का हर मैसेज, हर ईमेल इसी के ऊपर आएगा। 10 मिनट में ये बातें मैं कंक्लूड कर दूंगा ग्रुप डी की जो आज वैकेंसी आई। अच्छा सर, ये बात क्लियर हो गई। अगले बात पे आते हैं सर, पोस्ट।
लेवल 1 के जो नॉर्मल कोर्स के हैं उनकी 1/1/2025 तक 33 साल तक एज होनी चाहिए। जो छूट मिलती है वो आपको मिलेगी, पहले ये था, लेकिन कोविड-19 की वजह से अब ये 18 से 36 कर दिया गया। मतलब कोविड-19 की वजह से 3 साल की एज की छूट है, ये बात हम लोग को अब क्लियर हो चुकी है। और जो ओबीसी एससी एसटी की छूट मिलती है वो तो है ही है ये। अब तुम सोचो, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का 36 वर्ष नहीं, अब यहां पे अगर आप ओबीसी से हैं, नॉन क्रीमी लेयर से हैं, 39 साल तक फॉर्म भर दीजिए। सर आप एससी एसटी से हैं तो आप 36 + 5 कर लीजिए, 41 वर्ष आयु तक आप फॉर्म भर लीजिए। और नॉर्मल कैंडिडेट 36 वर्ष आयु तक फॉर्म भर सकता है। 36 वर्ष आयु, भैया फॉर्म तो जरूर भर देना, फॉर्म तो जरूर भर देना लल्ला। अच्छा सर ऑफिशियल ये हो गया, आयु वाला कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप आपको एज के लिए ये बहुत क्रिटिकल है, जरा याद रखना। जिनका भी जन्म 2/1/1989, यहां देख लो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1989 से पहले का है तो फॉर्म मत भरिएगा अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2/1/1986, एससी एसटी के लिए 2/1/1984। मतलब छूट जोड़ लोगे उसके बाद भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इससे पहले का है कैटेगरी वाइज तो फॉर्म मत भरिएगा। अपना एक बार सब लोग डेट ऑफ बर्थ लिखो, तो अगर संभव हो तो मन लगे तो लिख लो, ना लगे तो ना लिखो। लेकिन हां, सभी फॉर ऑल कम्युनिटी एंड कैटेगरी 1/1/2007 के बाद के लोग फॉर्म नहीं भर सकते। 1/1/2007 अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2007 तक हुआ है, 1 जनवरी 2007, सर मेरा जन्म 2 जनवरी 2007 को हुआ है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2007 तक हुआ है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 1 जनवरी मैं जहां तक डेट ऑफ बर्थ आपकी देख पा रहा हूं, सबका क्लियर है कि नहीं सर? सब लोग फॉर्म भर लेंगे, बधाई हो यार। अगला पॉइंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कुछ नहीं सोचना है, 10वीं पास हैं आप फॉर्म भर दीजिए। आईटीआई की आपके पास सर्टिफिकेट है, फॉर्म भर दीजिए। लेकिन हां, अब वो स्टूडेंट जो इस बार 10वीं में गए हों या आईटीआई का कोर्स कर रहे हों, आपके पास 22 आज कितनी तारीख है? हम लोग 23 जनवरी पे खड़े हैं। 22 फरवरी 2025 तक आपके पास आपके आईटीआई वाला सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। मतलब 10वीं पास हो तभी ये फॉर्म भरो। 10th पास, आईटीआई सर्टिफिकेट ये आपके पास है तो आप फॉर्म भरेंगे। क्लियर है सभी को लल्ला? कोई कंफ्यूजन यहां तक? हां, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग चलते हैं आगे कि सर योग्यता क्लियर है। एक चीज इसमें रहता है, एग्जामिनेशन फी। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम लोग बात करें तो जरा ध्यान से देखना। एग्जामिनेशन फी जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं सभी को 500 रुपए लगेगा। जनरल को, ठीक है ना, जनरल को, ओबीसी को, इन लोग को 500। लड़कियों के लिए गर्ल कैंडिडेट, गर्ल, इनके लिए 250 है, इनके लिए 500। और ये देखो जो हमारे पीडब्ल्यूबीडी हैं फीमेल कैंडिडेट 250, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और आपके जो ईबीसी वर्ग के हैं ये सब के लिए कितना लगेगा? 250। तो भैया चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, फॉर्म 500। लेकिन अगर आप एससी एसटी माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी माइनॉरिटी 250। लेकिन याद रखेंगे इसमें से 400 रुपया वापस जब आप वापस होगा, जब आप इसमें से 150 रुपया वापस होगा, 150 रुपया, ठीक है ना। अरे द फी ऑफ 250 पूरा का पूरा वापस होगा भैया। ये जो लड़कियां अगर फॉर्म भरेंगी तो फॉर्म के समय तो 250 रुपया लगेगा, लेकिन लिटी 1 के बाद वापस हो जाएगा, वापस हो जाएगा। अब भैया आपका 400 रुपया वापस होगा, आपका 400 रुपया वापस होगा, ठीक है ना। तो चाहे लड़कियां फॉर्म भरें, एससी एसटी कैंडिडेट फॉर्म भरें, या फिर हमारे जो अन्य ईबीसी वर्ग के हैं वो फॉर्म भरें वो, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए
500 ही लगेगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 ही लगेगा, भले आप शिफ्ट 1 दे दें तो 400 वापस होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं कि सर अगला क्या आज रेलवे ने नोटिफिकेशन में दिया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी, इस पे तो तुम लोग ध्यान दो ही मत। सच बता रहा हूं, कोई नॉर्मल हल्का सा स्वस्थ व्यक्ति ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट सब रेडी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सिलेबस में अभी बता दूंगा। खैर, अब जरा आ जाओ मेन, पूरा गेम लल्ला यहां पे है। कसम खा लो इस बार रेलवे आर या पार, नौकरी ले लेना, फिर डिसाइड करना कि ग्रुप डी ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा, ध्यान से देख लो, 90 मिनट का आपका एग्जाम है। 25 क्वेश्चन विज्ञान के आने वाले हैं। विज्ञान 10वीं स्तर का विज्ञान पढ़ना, 10वीं स्तर, 25 क्वेश्चन विज्ञान के आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस और 30 रीजनिंग के आएंगे। 20 क्वेश्चन में आपका जीएस और करंट अफेयर रहेगा। मैं आपको एक बात का सलाह देता हूं, मैं इन्हीं दोनों का टीचर हूं, आपके जीएस का प्लस करंट अफेयर, जीएस करंट अफेयर प्लस विज्ञान। मैं आपको बता दूं, डेली शाम 7 से 8, अभी तो जीडी के नाम पे क्लास चल रही है, आपका 45 नंबर मेरे क्लास में छुपा है। मैं आपको वचन देता हूं अपनी तरफ से, मैं इस क्लास में आज से ही, अभी 4 फरवरी को चूंकि एग्जाम है हमारे जीडी के बच्चों का, तो मैं उनके साथ लगा हूं। ग्रुप डी के मेरे दोस्तों, तुम्हारा जबरदस्त रिवीजन होगा ये शाम 7 से 8, क्योंकि इस बार 25 नंबर जनरल साइंस के और 20 नंबर करंट अफेयर और आपके जीके जीएस के मैं पढ़ाता हूं। खैर, तो टोटल की अगर बात कर दी जाए तो जरा देखना, 90 एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने को आएंगे, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात। निगेटिव मार्किंग 1/3, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्क 1/3। जो पीडब्ल्यूबीडी है, मतलब कि जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए 120 मिनट है, ठीक है ना, दिव्यांग के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए 120 मिनट है। तो ये याद रखना, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है, ये जरूर याद रखना, इसको मिस मत करना। अगला देखेंगे, अगला क्या है सर, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड, मतलब अब इसमें तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कितने कितने हम कहां से लेंगे, वो ये है सिलेबस। भाई स्क्रीनशॉट ले लो तुम, मेरे भाई मेरे दोस्त जितने लोग आप लोग हैं, जनरल साइंस का देख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड, 10वीं का एनसीईआरटी का अवेयरनेस ऑन करंट। एक बात जो अगर आप समझ गए, मुझे करीब 5000 लोग देख रहे हो, यह बात समझ लेना कि जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, ये ऑन वर्ड देख लो, आपसे जीके जीएस वही पूछा जाएगा जो करंट अफेयर बेस्ड होगा। जैसे जो करंट अफेयर में महोत्सव, मेला, स्टैटिक जीके की चीज चर्चा में होगी, वही आपसे पूछेगा। ईमानदारी से बताओ, मुझे 5000 लोग करीब सुन रहे हो, यह बात क्लियर हो रही है कि आपसे जनरल अवेयरनेस नहीं, रेलवे ने अपने सिलेबस में लिखा है, मैं रोज इसको आपको दिखा दूंगा कि जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। ये डेली सुबह 8 बजे मैं क्लास लेता हूं, बल्कि आज से तो मैं मंथ वाइज दोहरवाना शुरू कर दिया हूं, आ जाना। क्लियर हुआ ना लल्ला? तो दुनिया पढ़े ना पढ़े, जो ग्रुप डी की तैयारी करे, आप याद रखना, वही स्टैटिक जीके, वही हिस्ट्री पॉलिटी की बात जो करंट अफेयर में चर्चा में है, वो आपके 20 नंबर में रहेगा। यहां पे इस बात को जोर देके, ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट का दिखा रहा हूं। नहीं, कई लोग होते हैं ना, सोचते हैं अलग से जीएस पढ़ लेंगे, इसीलिए जीएस भारी टेढ़ी खीर साबित होती है। और साफ साफ लिख दिया कि 10वीं के स्तर का, और जब मैं पढ़ाऊंगा क्लास में ना, तो कुछ वैज्ञानिक आ जाएंगे, सर इतना आसान पूछेगा का? अरे ससुर, 10वीं का स्टैंडर्ड का अगर साइंस ठीक से हम लोग पढ़ लिया जाए ना, सब खेल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो सिलेबस की बात रही सर। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखना, अपनी मार्कशीट वगैरह आईटीआई का। एक बात जो आपको याद रखना है, जो मुझे आपको जरूर बताना है, कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ विथ व्हाइट लाइट कलर बैकग्राउंड।
जो भी फोटो खिंचाना वो आपका रंगीन फोटो होना चाहिए। रंगीन, रंगीन मतलब हल्के रंग का कपड़ा पहन लेना, ही नहीं कि मां ढक्का पक्का पहन के जाके फोटो खिंचा लिए। और व्हाइट लाइट बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड रहे ऐसा, ऐसा भी बैकग्राउंड चल जाएगा, ये देखो, या ऐसा बैकग्राउंड चल जाएगा, मतलब एकदम क्लियर, आपका नाक वाक आंख वाक सब एकदम क्लियर आना चाहिए, एकदम क्लियर आना चाहिए। और याद रखना कि आपका जो फोटोग्राफ हो उसकी जो जेपीईजी फॉर्मेट में हो, ये फॉर्मेट याद रखना, और जो हो 50 से लेके 100 केबी के बीच में हो, 50 से 100 केबी के बीच में, ठीक है ना मेरे भाई, 50 से 100 केबी। अगले पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू अप्लाई के बाद, ये आपके सारे नेम ऑफ आरआरबी हैं। अब इसमें मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि वो कौन सी जगह है जहां लो कट ऑफ जाती है, जहां से आप, भैया सैलरी तो आपके 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगा, लो कट ऑफ सबसे ज्यादा कहां की जाती है, मैं आपको उन पे टिक कर दे रहा हूं। अहमदाबाद, भोपाल, बिलासपुर, चेन्नई, सिकंदराबाद और गुवाहाटी, ये वो टॉप के 5-6 हैं जिनका कट ऑफ लो गया है। 65 नंबर से ऊपर इनका कट ऑफ नहीं गया है। पिछले कई बार का देख लेना, पिछले कई बार का आप कट ऑफ देख लेना कि 65 नंबर से। याद रखिएगा, मात्र 10वीं पास योग्यता है। अगर आप 10वीं पास हैं, 10वीं पास, फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास आईटीआई है, आईटीआई डिग्री है, आईटीआई सर्टिफिकेट है, फॉर्म भरिए। आईटीआई डिग्री है, आईटीआई सर्टिफिकेट है, फॉर्म भरिए। फिकेट तो फॉर्म भरिए, या लिख रहा हूं, या फॉर्म भरिए। ये है योग्यता, और ये हैं वो 5 कट ऑफ वाले रीजन जो आपके लिए लो हैं। तो उठा करके देख लीजिएगा, मेरी बात पे भरोसा मत करिएगा, 64-65 नंबर से ज्यादा किसी का कट ऑफ नहीं, इवन 58 तक गया है 100 में। तो इसलिए ये वो 5 जोन हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, ये कट ऑफ वाला कार्यक्रम कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, अहमदाबाद, भोपाल, बिलासपुर, और पूरे भारत का स्टूडेंट कहीं से भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन एक आरआरबी से ज्यादा एप्लीकेंट मत बनना, यहां से भी भर दें, यहां से भी भर दें, तुम्हारा आईडी कार्ड लगा रहेगा, एक ही बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 जगह से फॉर्म मत भरना, किसी एक जगह से, किसी एक जोन से फॉर्म भरना, से फॉर्म भरना है। अगर आपने चालाकी दिखाई, 2 जगह से भर दिया, कैंसिल होना तय है, ये बात मान लेना, ठीक है ना। तो ये वो 5 जोन हैं जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये वो आरआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट ग्रुप हैं। फ्री ट्रेन ट्रेवल SC ST कैंडिडेट के लिए आप ऑप्शन में जरूर डाल दीजिएगा कि यस हमें चाहिए, कॉलम में टिक मार दीजिएगा, ये भी है, और ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, ऑल द बेस्ट, जाइए और फॉर्म भरिए। जय हिंद, जय भारत।